का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 और 25 के लिए, यानी NMMS स्कॉलरशिप फॉर्म 2024-25। इसकी आवेदन तिथि जो शुरू होने की है फॉर्म भरने की वो 23 अगस्त है और अंतिम तिथि इसकी 18 सितंबर है और परीक्षा की तिथि 5 नवंबर 2023 है। आप इसमें देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या आई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसे आप देख सकते हैं। आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 ये 5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। ये 5 नवंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है और परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है, शुरू होना है, वो 23 अगस्त से प्रारंभ होंगे और 18 सितंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर किया जाना है, यानी entdata.go.in पर उपलब्ध रहेगा। यानी इसी पर एक विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी और इसी पर आपको आवेदन करना है। आवेदन की किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं है, यानी फॉर्म की जो है फॉर्म जो फीस है वो शून्य है, यानी फॉर्म फीस जो है वो क्या है, 0। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें फॉर्म की जो है फ़ीस नहीं लगती। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें फॉर्म कौन से लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि ये परीक्षा का जो आयोजन है 2024 और 25, इसमें छात्र छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। यानी इसमें छात्र छात्राएँ दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बस उसमें शर्त क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सत्र जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यानी 22-23 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी 7 में पिछले साल रहे हों और उसमें 55% नंबर उनके आए हुए हों और यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति को 5% की छूट, यानी उन्हें 50% अगर भी आए हैं तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। और यानी पिछले सत्र में 7 में रहे हों और इस सत्र जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में सत्र चल रहा है, यानी 23-24 इस समय वर्तमान में है, तो ये वर्तमान में है सत्र। तो इस सत्र में जो लोग कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, यानी कौन से कक्षा 8 में, यानी जो कक्षा 8 है उसमें जो है इसमें पढ़ रहे हों तो इस सत्र में तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से विद्यालय के लोग इसमें फॉर्म भरते हैं और कौन से विद्यालय के फॉर्म नहीं भर पाते, तो उसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए, इसमें कहा गया अध्ययनरत जवाहर यानी JNV, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय यानी GIC और प्राइवेट यानी मान्यता प्राप्त में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता नहीं है। यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय यानी GIC, GIC और प्राइवेट जितने भी मान्यता प्राप्त हैं स्कूल, वो कोई भी छात्र उसमें पढ़ने वाला इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर सकता, यानी आर नहीं होगा। आप समझ लीजिए, इनमें पढ़ने वाले बच्चे आर नहीं होंगे। तो आर कौन से होंगे वो आप देख लीजिए, यानी कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय में अध्ययनरत, यानी जो राजकीय हैं, अशासकीय हैं, ठीक, और जैसे आपका जो GIC है वो, और यहाँ पर जो GIC आवासीय हैं वो नहीं भर सकते। इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। जो लोग आवासीय विद्यालयों में हैं GIC के गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, वो नहीं भर सकते, लेकिन जो लोग डे बोर्डिंग वाले हैं, जैसे राजकीय GIC, GIC समझ लीजिए, GIC हो गया या GIC हो गया, वो लोग कक्षा 8 में जो पढ़ रहे हैं, जो डे बोर्डिंग में हैं वो लोग हैं। और जो अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, जिनको सहायता मिलती है, जो एडेड स्कूल हैं, वो स्थानीय निकाय के हैं, जो परिषदीय वाले हैं, जो बेसिक एजुकेशन के हैं, जो आपके गाँवों में हैं, जिनको प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल आप कहते हो, वो लोग, उसमें पढ़ने वाले छात्र इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें कक्षा 8 में अगर वो इस साल पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से लोग? शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, राजकीय और स्थानीय, यानी बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राएं अभिभावक जिनकी आय, लेकिन उसमें भी आय 3.5 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, ये आपको बनवाना पड़ेगा। ये लगता है परीक्षा
हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, यानी शुल्क नहीं लिया जाता है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को तहसीलदार समक्ष अधिकारी यानी समक्ष अधिकारी के निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, यानी उन्हें आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा जो कि 3.5 लाख से कम का हो। अगर वो मृतक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से यानी जो भी आरक्षण या जो भी लेना है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये विधिवत है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसकी गाइडलाइन और बाकी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें डिटेल में समझाई गई हैं यहाँ पर, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं कि जितना भी रुपीज़ इसमें दिया जाता है इसके स्कॉलरशिप में कहा गया। देखिए यहाँ पर डिटेल में आप समझ सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो स्टेज में मिलती है वो 12,000 रुपये पर एनम मिलती है, यानी आपको 1,000 रुपये पर मंथ दी जाती है। और ये आपको यहाँ तक जो मिलती है वो 4 साल तक मिलती है। तो इस तरीके से क्योंकि आप इंटरमीडिएट तक जाएंगे तो इसके लिए पूरा देखिए क्लासेस फ्रॉम 9 to 12 इन स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप स्कॉलरशिप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनएम रिजल्ट्स हैं, एनएम अवार्ड्स जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं आपको। तो ये बहुत एक बेहतरीन है। जो लोग जिनकी इनकम 3.5 लाख से कम है एनुअल, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस छात्रवृत्ति को यानी स्कॉलरशिप फॉर्म को, जिससे उन्हें लाभ होता है। पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, इजी वे में होता है और आसानी से पेपर को दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।